हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखेंगे फरवरी महीने के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में किस खेल संस्था के अध्यक्ष के रूप में जय शाह को तीसरी बार पुनर्नियुक्त किया गया है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, एशियन क्रिकेट काउंसिल। ये जय शाह जो हैं हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी के सुपुत्र हैं और ये तीसरी बार पुनर्नियुक्त हुए हैं। किसके लिए? एशियन क्रिकेट काउंसिल में अध्यक्ष के रूप में। अगला प्रश्न है, छठे खेलो इंडिया गेम्स में किस राज्य ने चौथी बार ओवरऑल चैंपियनशिप जीती है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, महाराष्ट्र। ध्यान दीजिए, यहाँ चौथी बार ओवरऑल चैंपियनशिप जीती है। अगला प्रश्न है, भारत और ओमान के बीच संयुक्त सैन्य सहयोग समिति की बैठक हाल ही में कहाँ आयोजित की गई थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, मस्कट, ओमान में। भारत ने रामसर स्थलों की अपनी सूची में हाल ही में कितने और आर्द्रभूमि को शामिल किया है? तो देखिए, यहाँ पे इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन सी, 5 है। टोटल जो है भारत में 75 थे, अब इसमें 5 और ऐड कर दिए गए हैं, तो अब टोटल कितने हो गए हैं? 80 हो गए हैं। और यह प्रश्न इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि वर्ल्ड्स वेटलैंड डे फरवरी में ही मनाया जाता है। आप कमेंट बॉक्स में बताइए डेट क्या है। अगला प्रश्न है, भारतीय तटरक्षक दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 1 फरवरी को। अगला प्रश्न है, सरकार ने किसे मुख्य हाइड्रोग्राफर के रूप में नियुक्त किया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, उप नौसेना अध्यक्ष लोचन सिंह पठानिया। अगला प्रश्न है, वित्त मंत्री के अनुसार रूफटॉप सोलराइजेशन योजना से कितने घरों को हर महीने 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली मिल सकेगी? तो ये अनुमानित है। ये इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, लगभग 1 करोड़ घरों को 300 यूनिट पर मंथ बिजली मिल सकेगी। अगला प्रश्न है, बजट 2024 में सबसे अधिक आवंटन किस क्षेत्र को किया गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, रक्षा। और आप ये देखें कि सबसे कम आवंटन किस क्षेत्र में किया गया है, तो वो है कृषि। अगला प्रश्न है, सभी के लिए समान अवसर प्रदान करने के लिए यूजीसी ने उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए कौन से दिशा निर्देश जारी किए हैं? वित्तीय सहायता, प्रवेश नीतियां, पाठ्यक्रम और मूल्यांकन, उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है उपरोक्त सभी। अभिनेता विजय ने किस राजनीतिक पार्टी की शुरुआत की है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, तमिलगा वेट्री कजगम। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा राष्ट्रमंडल कानूनी शिक्षा संघ, राष्ट्रमंडल अटॉर्नी जनरल और सॉलिसिटर जनरल सम्मेलन का उद्घाटन किया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, नई दिल्ली में। अगला प्रश्न, यूपीआई को किस प्रतिष्ठित स्थान पर औपचारिक रूप से लॉन्च किया गया था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, एफिल टावर, पेरिस। अगला प्रश्न है, झारखंड के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, चंपई सोरेन। अगला प्रश्न है, 2024 को भारतीय नौसेना द्वारा किस नाम से घोषित किया गया है? तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन डी, वर्ष नौसेना नागरिक, ईयर ऑफ नेवल सिविलियंस। अगला प्रश्न है, 2023 में दुनिया का सबसे अधिक भीड़ भाड़ वाला शहर कौन सा उभरा है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, लंदन। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा रंगमंच उत्सव भारत रंग महोत्सव किस राज्य में शुरू किया गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, गुजरात। ग्रैमी अवार्ड्स में किन भारतीय कलाकारों को पुरस्कृत किया गया है? तो 2 कलाकार हैं, शंकर महादेवन और जाकिर हुसैन। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, जस्टिस रितु बड़ी। अगला प्रश्न है, 2024 पेरिस ओलंपिक के मशाल वाहक के रूप में किसे चुना गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, अभिनव बिंद्रा। अगला प्रश्न है, ब्रांड गार्जियनशिप इंडेक्स 2024 में मुकेश अंबानी ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, दूसरा। और पहला स्थान किसे मिला है? तो पहला स्थान चाइना के किसी बिजनेसमैन को मिला हुआ है। अगला प्रश्न, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उत्कृष्ट व्यवसायी महिला 2023 पुरस्कार से किसे सम्मानित किया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, डॉक्टर बीना मोदी।
अगला प्रश्न है, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने किस स्थान पर उल्लास मेला का उद्घाटन किया? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, दिल्ली। अगला प्रश्न है, परीक्षा दुर्व्यवहार को रोकने के लिए केंद्र सरकार द्वारा लोकसभा में कौन सा नया विधेयक पेश किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, परीक्षा अनुचित साधनों का निवारण विधेयक 2024। भारत ऊर्जा सप्ताह 2024 का उद्घाटन किस शहर में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा किया गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, गोवा। अगला प्रश्न है, खाद्य सुरक्षा और मानक विनियमों को सुव्यवस्थित करने के लिए एफएसएसएआई ने किन संशोधनों को मंजूरी दी है? केवल पैकेजिंग से संबंधित, केवल लेबलिंग से संबंधित, खाद्य गुणवत्ता और परीक्षण से संबंधित, या ऑप्शन डी उपयुक्त सभी? तो सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, डीआरडीओ ने किस हाई स्पीड अगला प्रश्न है, डीआरडीओ ने किस हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट का सफलतापूर्वक उड़ान परीक्षण किया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, अभ्यास। अगला प्रश्न है, इसरो के महत्वाकांक्षी गगनयान मिशन से पहले अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाली महिला रोबोट का नाम क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, योमित्र। अगला प्रश्न है, वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग में मुख्य सलाहकार का पदभार किसने संभाला है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, पवन कुमार। अगला प्रश्न है, भारत के पहले हाइपर वेलोसिटी विस्तार टनल परीक्षण सुविधा किसने विकसित की है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, आईआईटी कानपुर, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर। अगला प्रश्न है, ईरान सरकार ने भारतीय नागरिकों के लिए किस यात्रा नीति की घोषणा की है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, वीजा मुक्त यात्रा। अगला प्रश्न है, भारत में पहला मरीज जिसे देसी CAR T कोशिका उपचार से कैंसर मुक्त बनाया गया है उसका नाम क्या है? तो उस पेशेंट का नाम है जिसे कैंसर मुक्त बनाया गया है भारतीय तकनीक से, जिसका नाम है CAR-T। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, शशांक त्रिपाठी। अगला प्रश्न है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने लगातार छठी बार रेपो रेट को कितने प्रतिशत पर अपरिवर्तित रखने का निर्णय लिया है? ध्यान दीजिए, यहाँ छठी बार बात की जा रही है, लगातार छठी बार 6.5% रखने का निर्णय लिया है रिजर्व बैंक ने। अगला प्रश्न है, कजाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री कौन नियुक्त हुए हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, ओल्झास बेक्तनेओ। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने भारत में पहला समान नागरिक संहिता विधेयक पारित किया है? तो इसका सही उत्तर सभी जानते होंगे, ऑप्शन डी, उत्तराखंड। अगला प्रश्न है, फरवरी 2024 को किसे एडीबी का भारत के लिए देश निदेशक नियुक्त किया गया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, मियो ओका। अगला प्रश्न है, लक्ष्मी नारायण अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, प्रसिद्ध संगीतकार प्यारेलाल शर्मा को। अगला प्रश्न है, किस राज्य में तवांगचू टाइड्स इंटरनेशनल क्याकिंग चैंपियनशिप 2024 का आयोजन किया गया था? सही उत्तर है ऑप्शन बी, अरुणाचल प्रदेश। अगला प्रश्न है, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पीपुल चॉइस अवार्ड किसने जीता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, नीमा सरीखानी। अगला प्रश्न है, 7वें भारतीय महासागर सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को किसने संबोधित किया? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर। और कहाँ पे किया? तो ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किसने नीतीश उपकरण लॉन्च किया? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण। अगला प्रश्न है, किन कंपनियों को आरबीआई ने पेमेंट एग्रीगेटर लाइसेंस प्रदान किया है? तो ये सही उत्तर है ऑप्शन डी, जसपे, जोहो और डिसेंट्रो। भारत का पहला अत्याधुनिक लघु पशु अस्पताल किस शहर में स्थापित किया गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, मुंबई में, और ये टाटा ग्रुप के द्वारा स्थापित किया गया है। अगला प्रश्न है, पीएम स्वनिधि योजना से रेहड़ी पटरी वालों की वार्षिक आय में और ना कितनी वृद्धि हुई है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 23,000 रुपए। स्विट्जरलैंड पर्यटन ने किस भारतीय खिलाड़ी को सम्मानित किया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, नीरज चोपड़ा।
किस अगला प्रश्न है, किन देशों में भारत की यूपीआई सेवाएं शुरू की गई हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, श्रीलंका और मॉरिशस। अगला प्रश्न है, 67वां अखिल भारतीय पुलिस कर्तव्य सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया जा रहा है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, लखनऊ। अगला प्रश्न है, ईपीएफओ ने जमा राशि पर ब्याज दर को कितने प्रतिशत बढ़ा दिया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 8.20 से 8.25% कर दिया है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय महिला और बालिका विज्ञान दिवस 2024 कब मनाया गया? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 11 फरवरी। अगला प्रश्न है, सरकार ने किस बीमारी के उन्मूलन के लिए सामूहिक दवा सेवन अभियान शुरू किया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, लासिका फाइलेरिया। अगला प्रश्न है, किस सरकारी कर्मी को फिट इंडिया मूवमेंट का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो ये सिविल सर्वेंट हैं और इनका नाम है नरेंद्र कुमार यादव, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, चेन्नई सुपर किंग्स का आधिकारिक प्रायोजक कौन बना है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, एतिहाद। अगला प्रश्न है, 15वीं सीईसी आइस हॉकी कप चैंपियनशिप किस टीम ने जीती है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, द्रास वॉरियर्स। अगला प्रश्न है, IEEE केरल सेक्शन ने 2024 के लिए किसे केपीपी नम्बियार पुरस्कार प्रदान किया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, डॉक्टर एस सोमनाथ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? NIMHANS बेंगलुरु को WHO ने नेल्सन मंडेला पुरस्कार प्राप्त हुआ है। ये हमारा ए ऑप्शन सही है। इसका फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ। इसे नेल्सन मंडेला पुरस्कार प्राप्त हुआ है WHO की ओर से। और ऑप्शन बी और सी ये गलत ऑप्शन है, क्योंकि 2024 में महर्षि दयानंद सरस्वती की 200वीं जयंती मनाई गई है। ठीक है, तो हमारा सही उत्तर हो गया ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, भारत ने किस क्षेत्र में 9वां गवर्नमेंट टेक पुरस्कार जीता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित सरकारी सेवा, AI पावर्ड गवर्नमेंट सर्विसेज। निम्नलिखित में से किस राज्य को काजी नींबू को अपना राज्य फल घोषित किया गया है? यहाँ ध्यान से देखिए, राज्य फल की बात हो रही है जहां तक, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, असम। तो असम के काजी नींबू को राज्य फल घोषित किया गया है। तो जैसा कि मैंने कहा, यहाँ ध्यान दीजिए, राज्य फल की बात की जा रही है। अब जहां तक GI टैग की बात होती है, तो GI टैग जो है, आप हर महीने देखेंगे, हर हफ्ते 2 4 10 चीज़ों को दी जाती है। सबका नाम याद रखना पॉसिबल भी नहीं होता है, तो वो प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं। लेकिन यहाँ पे राज्य फल की बात की जा रही है, इसलिए ये प्रश्न इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला प्रश्न है, 16वें वित्त आयोग की पहली बैठक किसकी अध्यक्षता में आयोजित हुई? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, अरविंद पनगड़िया। अगला प्रश्न है, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड किस उपलब्धि को हासिल करने वाली पहली भारतीय कंपनी बनी है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 20 लाख करोड़ रुपए के कैपिटलाइजेशन को इसने पार कर लिया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो विश्व का सबसे बड़ा एकल एक दिवसीय चुनाव इंडोनेशिया में हुआ, ये सही है। देखिए, ये इस प्रश्न में आपको कई सारे फैक्ट्स मिल जाएंगे, तो ये जो है बिल्कुल सही है, ये कथन सही है। नवनिर्मित कलूघाट अंतर्देशीय जलमार्ग परिवहन टर्मिनल का उद्घाटन बिहार में हुआ, यह भी बिल्कुल सही है। भारतीय हथौड़ा फेंक हैमर थ्रो खिलाड़ी रचना कुमारी को डोपिंग के लिए 12 साल का प्रतिबंध लगा दिया गया, यह कथन भी बिल्कुल सही है। अगला है, दक्षिण भारतीय साउथ इंडियन बैंक को वर्ष का सर्वश्रेष्ठ प्रौद्योगिकी बैंक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, यह ऑप्शन भी बिल्कुल सही है। तो अब प्रश्न पूछा गया है कि कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो सारे कथन यहाँ पे सत्य है। इस प्रश्न में आपको 4 फैक्ट्स मिल जाएंगे। अगला प्रश्न है, वृक्षारोपण में भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य सरकार द्वारा वन मित्र योजना शुरू की गई है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, हरियाणा। अगला प्रश्न है, 15 फरवरी को किसी बिहार विधानसभा के उपाध्यक्ष के रूप में निर्विरोध चुना गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, नंदकिशोर यादव। अगला प्रश्न है, वर्ष 2023 के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार किनको प्रदान किया गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, गुलजार और राम भद्राचार्य।
अगला प्रश्न, किस भारतीय खिलाड़ी की अगुवाई में भारतीय महिला बैडमिंटन टीम ने 2024 बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप जीती है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, पीवी सिंधु। अगला प्रश्न है, विश्व के सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट रैंकिंग में भारत किस स्थान पर आ गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 85वां। अगला प्रश्न है, छत्रपति शिवाजी महाराज जयंती 2024 किस दिन मनाई गई? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 19 फरवरी को। अगला प्रश्न है, 19 फरवरी को कौन सा देश अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला 119वां देश बन गया है? देखिए यहाँ पे डेट इंपॉर्टेंट नहीं है 19 फरवरी, लेकिन क्योंकि ये 119वां देश है तो उसको याद रखने के लिए डेट को मेंशन किया गया है प्रश्न में। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, माल्टा। अगला प्रश्न है, किस भारतीय लेखक को फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, शशि थरूर। अगला प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस पहल की शुरुआत की है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, वैश्विक डिजिटल स्वास्थ्य पहल। अगला प्रश्न है, भारतीय सेना के उप सेनाध्यक्ष का पदभार किसने संभाला है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति ने किसे सतर्कता आयुक्त के रूप में नियुक्त किया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, एस राजीव। अगला प्रश्न है, किस देश में बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास शांति प्रयास फोर्थ शुरू हुआ है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, नेपाल में। अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने किस क्षेत्र में 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई की अनुमति दी है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, अंतरिक्ष स्पेस सेक्टर में 100% एफडीआई की अनुमति दी है गवर्नमेंट ने। अगला प्रश्न है, धर्मेंद्र प्रधान ने भारत के पहले कौशल भारत केंद्र का उद्घाटन कहाँ पे किया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, संबलपुर उड़ीसा में। क्योंकि ये पहला है इसलिए प्रश्न इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे ऊंची जमी हुई झील मैराथन का आयोजन कहाँ किया गया था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, पोंगत्सो लद्दाख। भारत सरकार ने मछुआरों को आकस्मिक मृत्यु होने पर दी जाने वाली क्षतिपूर्ति राशि को कितने रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दिया है? तो पहले ये राशि जो थी 1 लाख रुपए थी, अब इसे बढ़ाकर कितना कर दिया? 5 लाख रुपए कर दिया है। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे लंबा केबल स्टेट ब्रिज सुदर्शन सेतु जिसका नाम है, यह किस राज्य में उद्घाटित किया गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, गुजरात में। नाम याद रखिएगा, सुदर्शन सेतु। भारत के सबसे बड़े ड्रोन पायलट प्रशिक्षण संगठन का शुभारंभ किस संस्थान द्वारा किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, आईआईटी गुवाहाटी। किस अभिनेता ने दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, शाहरुख खान। अगला प्रश्न है, पहला महाराष्ट्र एमएसएमई रक्षा एक्सपो 23 फरवरी को किस शहर में शुरू हुआ? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, पुणे में। अगला प्रश्न है, एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी की पहली सौर परियोजना किस राज्य में चालू की गई है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, राजस्थान में। अगला प्रश्न है, किस भारतीय खिलाड़ी ने पैरा बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप 2024 में स्वर्ण पदक जीता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, सुहास यथिराज। अगला प्रश्न है, पाकिस्तान के किस प्रांत की मरियम नवाज पहली महिला मुख्यमंत्री बनी है? तो यह है वेस्ट पंजाब, मतलब कि सिंध, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, विश्व की पहली वैदिक घड़ी का उद्घाटन किस शहर में किया जाएगा? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उज्जैन। अगला प्रश्न है, भारत का पहला गोला बारूद मिसाइल निर्माण परिसर एमिनेशन मिसाइल मैन्युफैक्चरिंग कॉम्प्लेक्स किस समूह द्वारा उत्तर प्रदेश में स्थापित किया गया? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, अडानी ग्रुप। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स। सब्सक्राइब कीजिए क्विक कैप्चर को। आपका समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।